गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपीटी लाइव। जीपीटी लाइव में आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा संबंधी सारी खबरें लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज दिनांक 6/3/2022 है, यानी 6 मार्च है। तो खुशखबरी है, बिहार में विद्यालय सहायकों की बहाली भी पंचायतें करेगी और 94 के में बचे अभ्यर्थी 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र की काउंसलिंग की जाएगी। और पढ़ाई में नेपाल का सर्टिफिकेट है मान्य, पर शिक्षक नियोजन में बाधक बनने से अटक गया है नियुक्ति पत्र। तो देख सकते हैं 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। और स्कूलों की प्रबंध समिति का व्यापक अधिकार, इसके डिटेल्स भी जानेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोलर पावर प्लांट लगाने की हो रही है तैयारी। साथ ही प्रत्येक जिले में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स। अगर जीपीएस स्टडी लाइव पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। देखते हैं डिटेल्स इसके। और विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा संबंधी एवं पुरानी पेंशन स्कीम के विषय में पूछे गए प्रश्नों पर मंत्री जी की प्रतिक्रिया आई, उसके डिटेल्स भी हम लोग जानेंगे। तो सूबे में विद्यालय सहायकों की बहाली भी पंचायत करेगी और राज्य में स्कूलों में अब विद्यालय सहायकों की बहाली की पंचायत के माध्यम से होगी। सरकार ने पुराने लिपिक संवर्ग के पदों को मरणशील समाप्त घोषित कर दिया है। साथ ही 1172 लिपिक के पदों को प्रत्यापित यानी सरेंडर करते हुए विद्यालय सहायक की उतनी ही संख्या में पद सृजित किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी शुक्रवार को विधान परिषद में दी। मंत्री प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के अल्प सूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्ग के पदों को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यापित मानते हुए विद्यालय सहायक पद का सृजन किया गया है। उन पदों पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई। कुल रिक्त पदों में 50% पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। निदेशालय ने लिपिकों और परिचारी के रिक्त पदों की संख्या जिला से प्राप्त की गई। प्रतिवेदन के अनुसार लिपिक के कुल 1172 पदों को मरणशील घोषित कर प्रत्यापित करते हुए विद्यालय सहायकों के कुल 72 पद सृजित किए गए हैं। अगली डिटेल्स देखते हैं। स्कूलों के प्रबंध समिति के व्यापक अधिकार और राज्य में राजकीयकृत परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इससे संबंधित प्रावधान बिहार राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति गठन एवं संचालन नियमावली 2022 किए गए हैं। प्रावधान के मुताबिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के कार्यकलापों पर संबद्ध प्रबंध समिति की निगरानी रहेगी। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार, समुचित अनुशासन, शिक्षण एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को समयनिष्ठ बनाना, उपस्कर एवं अन्य सामग्री का संरक्षण, उनका लेखा, रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना, शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था, विद्यालय के संचालन में अभिभावकों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग की व्यवस्था, विद्यालय भवन की मरम्मति एवं सफाई की व्यवस्था, विद्यालय विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था, विकास के लिए प्राप्त अनुदान राशि का समय पर उपयोग व लेखा संधारण की व्यवस्था तथा विद्यालय के हित में अन्य आवश्यक कार्रवाई की अधिकार प्रबंध समिति को दिए गए हैं। प्रबंध समिति के सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापकों शिक्षकों की होगी निगरानी और शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी उनके हाथ में होगा। अगली खबर है कि 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र की काउंसलिंग होगी। तो राज्य में छठे चरण में तहत प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों के विरुद्ध चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र तक
चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को शेड्यूल के तहत तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए उक्त तिथियों पर होने वाली विशेष चक्र की काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ले। 33 प्रखंड और 365 पंचायत नियोजन इकाइयों में लगभग 3262 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह अंतिम मौका होगा। इसके बाद विभाग की ओर से अगले माह 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की घोषणा होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 42,000 चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र वितरण की समीक्षा की गई। अब तक 39,000 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि 398 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की पूरी तैयारी और शिक्षा विभाग के निर्देश और 3,262 पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को अंतिम मौका मिल सकता है। तो इसका लाभ उठावे जो भी अभ्यर्थी छूटे हुए हैं और उनका अगर उन्होंने अगर आवेदन कर रखा है तो यहाँ ज़रूर अपना किस्मत आजमावे, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अगला चांस आपको 7वें चरण में ही मिल सकता है। तो अगली खबर है, मंत्री जी ने क्या प्रतिक्रिया दिया शिक्षा संबंधी जानकारी के संबंध में। विधानसभा सत्र जो चल रहा था उसमें पेंशन संबंधी क्या प्रश्नों के जवाब दिए हैं, पूरक प्रतिक्रिया दी है, इसमें डिटेल्स हम आपको बताएंगे, जिसके डिटेल्स मेरे पास है। तो श्री आलोक कुमार मेहता यहाँ पे देख सकते हैं द्वारा सप्तदश बिहार विधानसभा पंचम सत्र के पूछे जाने वाले ऑनलाइन अवसूचित प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मियों हेतु नई अविदायी पेंशन योजना लागू है? तो ये आपको प्रश्न उत्तर जो है स्वीकारात्मक था। दूसरा, क्या यह बात सही है कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना को यहाँ स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है? तो राज्य सरकार को वर्तमान में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा बताया गया। उसके बाद यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार 2005 के बाद नियुक्त राज्य के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित करने के विचार रखती है? तो इसके संबंध में क्या बताएंगे। तर्क नहीं है तो क्यों है, ये सारी चीज़ डिटेल्स बताए गए हैं। तो भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 द्वारा दिनांक 1/9/2005 एवं उनके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन प्रणाली किया गया है। उक्त कर्मी की पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने पर कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो ये जानकारी पूरक प्रश्नों के उत्तर में दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्ञापांक संख्या सारा दिया हुआ है। ज्ञापांक संख्या 10/2022 दिनांक 4/3/2022 प्रतिलिपि अवर सचिव बिहार विधानसभा सचिवालय पटना 10 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया, यहाँ पे दिया हुआ है। अगली इसमें बताया गया कि संजीव कुमार सिंह ने यहाँ पे जो पूछा है वो अल्पसूचित प्रश्न संख्या 368। श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार, क्या मंत्री जी शिक्षा विभाग बिहार यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के संकल्प 1530 के अनुसार 1/7/2015 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को 3 साल पर 3% वेतन वृद्धि कर वेतन निर्धारण किया गया, जिसके कारण 3 साल के अंदर नियुक्त शिक्षकों का वेतन 1 हो गया तथा कन्नीय का वेतन वरीय से ज़्यादा हो गया। तो वस्तुनिष्ठ यह है कि इसका उत्तर में क्या मिला है कि वस्तुनिष्ठ यह है कि पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को
विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के द्वारा नियत वेतन के स्थान पर अनुशंसित वेतनमान 1/7/2011 के प्रभाव को स्वीकृत किया गया। इसके आधार पर उन्हें राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा, मकान किराया भत्ता दे वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति किया गया। साथ ही पूर्व में इनके द्वारा की गई सेवा के लिए प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि यानी 3% की दर से स्वीकृत किया गया। विदित हो कि दिनांक 1/7/2011 के पूर्व नियत वेतन और स्थिति के बाद अनुशंसित वेतनमान को तुलना करना समीचीन नहीं है। तो ये आंसर आया। ख में देखते हैं कि क्या यह सही है कि निर्देशित माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 610 5/6/2014 तथा शुद्धि पत्र पत्रांक 1649 दिनांक 18/12/2014 द्वारा इन शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई। तो यहाँ पर उत्तर आया स्वीकारात्मक। यदि इस उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार 1/7/2015 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि देकर वेतन विसंगति दूर करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों? वस्तु स्थिति कंडिका 1 स्पष्ट कर दी गई है। श्री गुलाम रसूल विधानसभा यहाँ पे द्वारा विधान परिषद के 200वां सत्र में पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 200-453 माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिया गया आने वाला उत्तर। तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459+1 मदरसों की जांच विभागीय संकल्प संख्या 1190 दिनांक 24/11/1980 में निहित शर्तों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। तत्पश्चात जांचों उपरांत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को सरकार द्वारा अनुदानित किया जाएगा। तो ये आंसर में इसका आया स्वीकारात्मक उत्तर में। उसके बाद जो है ख में आया है यदि उपयुक्त खंड क का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि 2459+1 निबंधित मदरसों में से अब तक कितने मदरसों को अनुदानित किया गया है, कितने मदरसों को अनुदानित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है एवं इन्हें कब तक अनुदानित श्रेणी में कर दिया जाएगा। तो वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के मदरसा अंतर्गत 205 मदरसा वर्ष 2013 में, 609 मदरसा वर्ष 2015 में, अर्थात कुल 814 मदरसों को अनुदानित किया गया। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के पत्रांक 703 दिनांक 28/1/2022 के माध्यम से 2459+1 कोटि के मदरसा अंतर्गत कुल 130 मदरसों को फोल्डर प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। निर्धारित प्रावधानानुसार फोल्डरों की जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जांचों उपरांत निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले मदरसों को आगामी वित्तीय वर्ष की विहित प्रक्रिया के अनुदानित किया जाने का अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जो देखिए यहाँ पर 3/3/2022 लिखा गया है। तो ये सारी जानकारी विधानसभा में पूरक प्रश्नों के जानकारी में उत्तर आया। अगली डिटेल्स देखते हैं हम लोग। अगली खबर की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सोलर पावर प्लांट लगाने की हो रही तैयारी। सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली के तहत पहले चरण में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया। तो नए वित्त वर्ष में प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली के तहत पहले चरण में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सोलर पावर प्लांट लगेंगे और इसके लिए शिक्षा विभाग और ब्रेडा के बीच जल्द एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ यूनिट जिसे कहा जाता है करार होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक ब्रेडा के साथ जो करार होगा उसके तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रेडा द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप यानी GCRT के सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाएगा। अप्रैल तक ब्रेडा द्वारा प्लांट के अधिष्ठापन एवं नेट मेटियरिंग में कार्रवाई की जाएगी।
और इसमें स्वीकृत भार वृद्धि के लिए आवेदन स्वीकृति भार वृद्धि के साथ साथ सिंगल फेज की 3 फेज कनेक्शन एवं तार की उपलब्धता, नेट मीटरिंग हेतु आवेदन एवं इकरारनामा तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक का सहयोग शामिल है। इसके निष्पादन के लिए ब्रेडा के पदाधिकारियों के स्थल निरीक्षण में सहयोग एवं समन्वय प्रदान करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया कि विद्यालय में प्लांट अधिष्ठापन के लिए ब्रेडा द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात इकरारनामा पर हस्ताक्षर के लिए अपने स्तर से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्राधिकृत करें तथा जिला स्तर के शिक्षा विभाग के एक प्राधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करें। अगली खबर है कि कांटी प्रखंड नियोजन इकाई में चयन 10वीं का सर्टिफिकेट नेपाल का होने से नियुक्ति पत्र रोका और पढ़ाई में नेपाल का सर्टिफिकेट है मान्य पर शिक्षक नियोजन में बाधक बनने से अटक गया नियुक्ति पत्र। और आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन प्रक्रिया में अनुमति पत्र हो रहा है वायरल और शिक्षा सेवा चयन प्रक्रिया 2020 में ऐसा मामले आने पर अभ्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिए जाने संबंधी एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी ओर इसका रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं है और किस तिथि में यह पत्र जारी हुआ। वायरल पत्र में जिक्र है कि तत्कालीन जन शिक्षा निर्देशक रमेश चंद्र की ओर से जारी पत्र में एक अभ्यर्थी के पक्ष में कहा गया कि अगर उसने मैट्रिकुलेशन परीक्षा नेपाल बोर्ड से पास की है और भारत के नागरिक हैं और इंटर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण है और उच्चतर योग्यता बिहार के स्वीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त है तो आवेदन के लिए वे मान्य होंगे। तो पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए 5 पंचायतों की मेधा सूची यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंटर ग्रेजुएशन की पढ़ाई नेपाल का सर्टिफिकेट तो मान्य रहा, लेकिन बात जब शिक्षक नियोजन के बाद मिलने की नियुक्ति पत्र की आई तो उसे रोक दिया गया। मामला जो है अहियापुर का शिक्षक कॉलोनी की रहने वाली रंजीता का है। उसका चयन प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण के तहत संचालित होने वाले काउंसलिंग में कांटी प्रखंड के नियोजन इकाई के तहत 1 से 5 के होने वाले सामान्य शिक्षक के लिए हुआ। जब नियुक्ति पत्र मिलने का दिन आया तो उसे रोक दिया गया। बताया गया कि उसका 10वीं का सर्टिफिकेट नेपाल से जारी हुआ है। इसके बाद लगातार रंगीता शिक्षक नियोजन कोषांग में पहुंचकर अपनी पीड़ा अधिकारियों को सुना रही है और अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई और BRABU से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। 2 दिन पहले निदेशालय स्तर से हुई नियुक्ति पत्र की समीक्षा में इस बात को जिला शिक्षा विभाग की ओर से उठाया गया। यह निर्णय होगा अभी बाकी है। अगली खबर, प्रत्येक जिले में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान और आर्ट साइंस कॉमर्स समेत कई विषयों की होगी पढ़ाई। तो एक साथ दोहरे डिग्री कोर्स भी होंगे संचालित। उच्च शिक्षण संस्थानों की क्लस्टर बनाकर देश के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारा जाएगा। ज़्यादा पाठ्यक्रम वाले संस्थान भी होंगे तैयार। इस नए प्रस्तावित मसौदे के तहत ऐसे संस्थानों को भी तैयार करने में मदद की जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रमों को चलाने और पूरी तरह से सक्षम है। फिलहाल इसके तहत ऐसे पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा जो रोजगार परक होंगे। उद्योग में जिनकी मांग होगी मौजूदा समय विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो ज़्यादातर कॉलेजों या उच्च शिक्षण संस्थानों में कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रम ही संचालित किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों में नई ऊंचाई देने के लिए उसके सकल नामांकन अनुपात यानी GIR को तेजी से बढ़ाने में जुटी है सरकार। फोकस ऐसे संस्थानों को भी विकसित करने पर है जहां देश के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारा जा सके और इसके लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान खड़ा करने का तैयारी है जिसमें शोध सहित सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। फिलहाल 2030 तक सभी जिलों में ऐसे कम से कम एक बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थानों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्रालय की और विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने
इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया है। इसका ड्राफ्ट भी जारी किया गया है और साथ ही उस शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविदों और छात्रों से इस पर राय मांगी है। इसमें अलग अलग विषयों की शिक्षा देने वाले संस्थानों को एक साथ जोड़ने सहित उनके बीच दोहरे डिग्री कोर्स भी शुरू करने का सुझाव दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई संस्थान सिर्फ बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई कराता है और कोई सिर्फ बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्स संचालित करता है, तो दोनों एक साथ जुड़कर 4 साल का बीए बीएड कोर्स कर सकता है। तो संस्थान के विलय प्रस्ताव एक ही प्रबंध से जुड़े अलग अलग विषयों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों का आपस में विलय करने का प्रस्ताव। गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश के उच्च शिक्षा जीआईआर करीब 27% है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए सरकार 2035 तक और जो है 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य किया गया है। उच्च शिक्षा 27% जीआईआर का मतलब आयु वर्ग 18 से 23 की कुल आबादी 27% छात्रों ने ही उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया। अगली खबर है कि 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। और राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में बैठने के लिए शनिवार को ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 28 मार्च है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 35,000 रुपये प्रति माह के वेतन में होगी। उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले भत्ते भी मिलेंगे। प्रधानाध्यापकों के 6421 पदों में 2179 पद 35% क्षैतिज आरक्षण के आधार पर महिलाओं के लिए, 2% के आधार पर 128 पद केंद्र के से पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनी और के लिए आरक्षित है। दृष्टिबाधितों के लिए 67, मूक बाधिर के लिए 65, अस्थिर दिव्यांगों के लिए 63 और मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 62 पद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा से होने वाली इस परीक्षा नियुक्त में साक्षात्कार नहीं होगा। अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। इसमें राज्य सरकार के पंचायती राज एवं नगर निकाय माध्यमिक शिक्षक पद पर कम से कम लगातार 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के द्वारा होनी चाहिए। और इस प्रकार से देख सकते हैं तो 2179 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 35,000 रुपये प्रति माह की वेतनमान होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी परीक्षा। 150 अंकों की परीक्षा होगी और परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग भी होगी या जिसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज और वैकेंसी लेकर के। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर इस चैनल पर नए, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।